So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का वीडियो लेक्चर हमारा जम्मू एंड कश्मीर नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है. सो इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ जियोग्राफी के ऊपर MCQs डिस्कस करेंगे. सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आपके साथ आपका पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. विच इज द बिगेस्ट प्लेनेट? हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे. ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी मरकरी एंड ऑप्शन डी जुपिटर. सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर दैट इज ऑप्शन डी जुपिटर. इसका आंसर रहेगा. ठीक है जी. अब ये तो हो गया, इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट एंड द बिगेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकते हैं. एग्जामिनर ये पूछेगा बताएं जी जुपिटर के पास कितनी सैटेलाइट्स हैं? सो जुपिटर हैज 79 नेचुरल सैटेलाइट्स. ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी. उसके बाद एक स्पेस क्राफ्ट था जो जुपिटर पे जिसने विजिट किया था, उसका नाम पूछ सकते हैं. उसका नाम क्या था? जूनो. याद रखें, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, ये भी आना चाहिए. जुपिटर इज आल्सो नोन एज अ विंटर प्लेनेट. इसको विंटर प्लेनेट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? विंटर प्लेनेट भी कहते हैं. याद रखें. ठीक है जी. क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा लो है, दैट इज अबाउट -148 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो टेम्परेचर रहता है. और एक इसकी सैटेलाइट है जिसको हम क्या कहते हैं? गेनीमेडीज. याद रखेंगे कौन सी? गेनीमेडी. जो गेनीमेडी सैटेलाइट है, गेनीमेडीज जो इसकी सैटेलाइट है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर है. ये भी आपको पता रहना चाहिए. एंड इट इज आल्सो द थर्ड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर मून एंड वीनस. ठीक है जी. इतना जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है जी. अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी रहेगी और साथ के ये क्वेश्चन भी रहेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा. विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट? इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है वर्ल्ड का? जो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, क्या वो ऑप्शन ए ग्रीनलैंड है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका है एंड ऑप्शन डी यूरोप है? तो सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, कंटिनेंट जो वर्ल्ड का है, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करना है और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है. सो विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं वो हमें यहाँ पे ऑप्शंस में भी बता सकते हैं. ठीक है जी. स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया जो रहेगा. ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है? सबसे छोटा कंटिनेंट है वर्ल्ड का. ठीक है जी. याद रखें. ठीक है जी. अब इसको कभी कभी ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है, इसका जो एरिया पूछ लेंगे दैट इज अराउंड 8.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी इसको कहते हैं. और इसको कभी कभी ओशियान भी कहते हैं. OCEINA, ओशियानास भी कहते हैं. तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में देखा गया है. सो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे कितने कंटिनेंट हैं? हमारे पास 7 कंटिनेंट हैं. याद रखना है. सो 7 कंटिनेंट्स में ये सबसे छोटा है. अब मैं आपको इसको क्या करता हूं, लाइन वाइज बता देता हूं, सीक्वेंस वाइज. सबसे बड़ा यहां पे लिख लेता हूं एशिया है. उसके बाद हमारे पास अफ्रीका है. उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है. फिर साउथ अमेरिका है. फिर उसके बाद एंटार्क्टिका है. फिर यूरोप है. और फिर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है. ये सीक्वेंस वाइज है 1 to 7. कौन बड़ा है और कौन सा इसमें छोटा है? सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर स्क्रीन 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
विच इज द लोवेस्ट बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, जो लोवेस्ट वाटर बॉडी है पूरे वर्ल्ड की, वो कौन सी है? सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, क्या ब्लैक सी है, ऑप्शन बी डेड सी है, ऑप्शन सी एंड्रियाटिक सी है, एंड ऑप्शन डी रेड सी है। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। इसको मैं रेड कर लेता हूं। सो डेड सी जो है वो, डेड सी इज द लोवेस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड. So with its surface currently sitting approximately, that is your 430.5 मीटर जो ये है, सो ये लोकेट कहां पर करती है? जॉर्डन, याद रखेंगे, जॉर्डन रिफ्ट वैली के साथ ये लोकेट करती है। सो इसकी अगर लोकेशन की बात करें, सो ये जो डेड सी है, द डेड सी इज अ सॉल्ट लेक सिचुएटेड बिटवीन जॉर्डन, जॉर्डन के ईस्ट में है, एंड इजराइल एंड द वेस्ट बैंक टू द वेस्ट में है ये, याद आपने रखना है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। अब डेड सी को डेड सी क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। सो डेड सी इज कॉल्ड द, सो द डेड सी इज कॉल्ड डेड सी बिकॉज इट्स एक्सट्रीम सैलिनिटी, मतलब ये बहुत ज्यादा क्या है, खारा है, सैलिनिटी है इसमें। प्रिवेंट ऑलमोस्ट ऑल माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक फिश, लाइफ होती है, फिश होती हैं, प्लांट्स, वहां पे रह नहीं सकती। सो इट्स हाई साल्ट कंटेंट इज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड एरिड क्लाइमेट काजेज बाय एक्सटेंसिव इवेपोरेशन की वजह से। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डेड सी को कहते हैं क्या, ये क्या सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच इज द हाइएस्ट वेल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे हाईएस्ट वेल्केनो कौन सा है? सो हमारे पास ऑप्शन ए कैमरून है, माना लुआ है, क्लेसोवेक्सिया है, या कोटोपैक्सी है। अब ये क्वेश्चन इस ऑप्शन के बेस के ऊपर है, आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन इस ऑप्शन के बेस के ऊपर है। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज कोटोपैक्सी। और अगर इसके अलावा बात करें कि हाईएस्ट ये जो वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सा है, तो वो है ओजोस, मतलब ये ऑप्शन बेस है, ओजोस, ओजोस डेल सैलाडो, याद रखेंगे। तो ये सबसे जो है हाईएस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड में है, और ये कहां पे है, ये अर्जेंटीना प्लस ब्राजील, अर्जेंटीना और ब्राजील में ही आई थिंक है ना, ब्राजील है या चिली है, दोनों में से किसी एक में के साथ है। आई थिंक अर्जेंटीना और चिली के बीच ही है। ये जो है द हाईएस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड इज ओजो डेल सैलाडो है, ये याद रखना है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं मतलब क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा, हमने एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना है, उसके मुताबिक हमने आंसर करना है। तो उसके मुताबिक इन तीनों में से ये जो है ये हाईएस्ट है। लेकिन अगर वैसे हाईएस्ट की बात की जाए तो वो ओजो डेल सैलाडो है, और ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर में मिलता है। ठीक है, याद रखना है, इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो कोटोपैक्सी है ये वोल्केनिक पीक है, और ये आई थिंक इन कोर्डेला ऑफ द एंडीज के पास, इक्वाडोर के पास है ये वाला। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड सी इन द वर्ल्ड, जो सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड सी इन द वर्ल्ड है वो कौन सा है? क्या कैरिबियन सी है, मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, या बोफोर्ट सी है? ये आपको बताना है इनमें से कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट सी आइसलैंड इन द वर्ल्ड, ये कौन सा रहेगा? ठीक है जी। अब ये भी क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन बेस है। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मेडिटेरियन सी। लेकिन ये भी कौन सा है, ऑप्शन बेस पे है। अगर हम ऐसे बात करेंगे कि विच इज द, यहाँ पे लार्जेस्ट सी आइसलैंड इन द वर्ल्ड, तो वो ग्रीनलैंड है। वो क्या है? ग्रीन
लैंड है, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर देखो कैसे इसको फ्रेम करके इसको कैसे अलग अलग से किया जा सकता है। ये तो हो गया आइसलैंड सी इन द वर्ल्ड। अगर पूछेंगे लार्जेस्ट इनलैंड, एक होता है क्वेश्चन इनलैंड सी जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है हमारा कैस्पियन सी है, याद रखें। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, इनमें से सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया है, ऑप्शन बी अफ्रीका है, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका है। तो इनमें से सबसे ज्यादा ऑप्शन ए ही है, दैट इज योर ऑप्शन ए। एशिया सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन बेस्ड याद रखें। नेम द हाईएस्ट पीक इन द इंडियन सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? क्या वो नंदा देवी है, क्या वो माउंट एवरेस्ट है, त्रिशूल है, या कंचनजंगा है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम द हाईएस्ट पीक इन द इंडियन सब कंटिनेंट, इंडिया की बात नहीं कर रहे, इंडिया सब कंटिनेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है इंडियन सब कंटिनेंट में। अब आप तो बोलेंगे ये तो नेपाल में आता है, नेपाल में, तो नेपाल भी इंडियन सब कंटिनेंट का हिस्सा है। इंडिया क्या है, नेपाल भी इंडियन सब कंटिनेंट का हिस्सा है। सो नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द इंडियन सब कंटिनेंट इज, तो ये कौन सी रहेगी आपकी? माउंट एवरेस्ट रहेगी, याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है। एंड द हाईएस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करें तो ये, और कभी कभी हाईएस्ट माउंटेन पीक अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर हमारे पास K2 आता है। अगर ऑप्शन में K2 होगा फिर आपने K2 भी मार्क करना है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे आपको एग्जामिनेशन में उलझा के पूछा जाएगा। ठीक है जी, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? ठीक है जी, वो भी इंडियन सब कंटिनेंट की अगर बात करें। ठीक है जी, सो यहाँ पे हमारे पास K2 आ सकता है। ठीक है जी, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। क्या न्यू गिनी है, बर्नोई है, मदागास्कर है, या ग्रीनलैंड है? सो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी रहेगा इसका। ग्रीनलैंड जो है वो सबसे हाईएस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। विच इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है? इसमें ग्वांजो टीवी टावर चाइना में है, आईफिल टावर है, उसके बाद कुतुब मीनार है, या सीएन टावर टर्नेडो में है? तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, इसको बड़ा मतलब दिमाग लगा के इनको निकालना है कि विच इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, तो ये कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है, आप इसका मतलब खुद से आंसर दे दें कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में भी दे दें, ताकि क्या हो जाए आपका जो आंसर है वो हमारे आंसर के साथ मैच करे। क्या आप आंसर सही भी दे रहे हैं या ऐसे ही हो जाएगा? ऐसे अगर हम बात करेंगे तो ये अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, वो हमारा कौन सा है? बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा है। लेकिन यहाँ पे तो बुर्ज खलीफा नहीं है। ठीक है जी, तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो ऑप्शंस को देख के हमारे पास कौन सा आएगा? ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज ग्वांजो टीवी टावर इसका आंसर रहेगा फ्री स्टैंडिंग। ठीक है जी, चलें जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच इज द बिगेस्ट ओशन, इन सब में से बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक है, अटलांटिक है, एंटार्क्टिक है, या इंडियन ओशन है? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा।
तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा? ऑप्शन ए, दैट इज पैसिफिक ओशन हमारा सबसे बड़ा है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन, वर्ल्ड का कौन सा है? पैसिफिक है, इंडियन है, बांग्लादेश है, या अफ्रीका, अफ्रीका है? सो क्वेश्चन दोबारा से सुन ले। विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड? तो लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? तो आप देख सकते हैं क्या पैसिफिक में बन सकता है। तो इसकी अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो सबसे जो बड़ा पेनिनसुला है पूरे वर्ल्ड का, वो कहाँ पे है? पैसिफिक भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, अफ्रीका भी नहीं है, इंडिया है। अब इंडिया कैसे हो सकता है? क्योंकि जो सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला है वो अरेबियन अरेबियन पेनिनसुला है। तो अरेबियन पेनिनसुला कहाँ पे है? जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में है, तो इसको इस तरीके से मार्क करना है। चलें जी, अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर क्वेश्चन थे, ठीक है जी। 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच इज द लार्जेस्ट आर्चिपिएगो इन द वर्ल्ड? अब ये आर्चिपिएगो क्या होता है? आर्चिपिएगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या ये इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है, न्यूजीलैंड में है, या माल्टा में है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम प्रीवियस एग्जामिनेशन में ये पढ़ चुका हुआ है। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंडोनेशिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे डीपेस्ट जो ओशन है वो कौन सा है? आर्टिक है, अटलांटिक है, पैसिफिक है, या इंडियन ओशन है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की, दैट इज योर ऑप्शन बी रहेगा, अटलांटिक ओशन सबसे डीपेस्ट है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाई डू यू नेम एज हॉली लैंड? अब व्हाट डू यू नेम एज हॉली लैंड, इसमें से हम किसको हॉली लैंड कहेंगे? क्या पैलेस्टीन को कहेंगे, अमृतसर को कहेंगे, वेटिकन को कहेंगे, या जेरूशलम को कहेंगे? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की अब इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें हैं। क्वेश्चन दोबारा से सुन ले। व्हाट डू यू नेम एज अ होली लैंड? अब होली लैंड क्या होता है? कोई मुकद्दस जगह, पाक जगह, तो वो किसको कहा जाता है? ठीक है जी। तो द होली, ये जो होली लैंड है, ये जो होली लैंड है, ये एक टर्म करते हैं, यूज करते हैं, जो जियोग्राफिकल एरिया है, region that is in the southern Levant that is significant to Judaism, Christianity and Islam। तो ये हम किसको कहेंगे? What? तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए, पैलेस्टीन को कहेंगे। ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। What does 17 parallel line separate? ये जो 17 parallel line है, what does the 17th parallel line separate? ये किस किस को सेपरेट करती हैं? क्या साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका को करती हैं, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को करती हैं, साउथ एंड नॉर्थ यमन को करती हैं, या डी साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम को करती हैं? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को करती हैं। सो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी आंसर रहेगा। ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। द वर्ल्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेजनरी डैम, ये कौन सी है? ठीक है जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट मेजनरी डैम है वो कौन सी है? क्या हीराकुंड है, बाकरा नंगल है, नागार्जुन सागर है, या एसवान है? ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखेंगे तो द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेजनरी जो है वो कौन सी है? द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेजनरी डैम इज योर ऑप्शन सी है, नागार्जुन सागर है। याद रखेंगे, ये सबसे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो है मेजनरी वर्ल्ड है, लॉन्गेस्ट की बात है ना। ठीक है जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। द कोसी प्रोजेक्ट इज एम्ड टूवर्ड, ये जो कोसी प्रोजेक्ट है ये किसके लिए है? कोसी प्रोजेक्ट की बात करें तो ये किसके लिए है? कोसी प्रोजेक्ट
तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्या ये इरिगेशन के लिए है, ड्रेनेज एंड पावर जनरेशन के लिए है, पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए है, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड पावर जनरेशन के लिए है, तो ऑप्शन डी रहेगा, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड पावर जनरेशन के लिए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द फ्रक्का प्रोजेक्ट इज मेनली एम टू, ये जो फ्रक्का प्रोजेक्ट है ये किसके लिए है? इरिगेशन मोर लैंड इन वेस्ट बंगाल के लिए है, यूटिलाइजिंग मैक्सिमम ऑफ गंगा वाटर है, या प्रिजर्विंग द पोर्ट ऑफ कलकत्ता है, या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसकी बात करें तो ये ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, ये प्रिजर्विंग ऑफ द कलकत्ता पोर्ट के लिए है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इरिगेशन फैसिलिटी आर डिफिकल्ट टू क्रिएट इन द हिमालय रीजन, मतलब जो इरिगेशन होती है वो हिमालय रीजन में क्यों डिफिकल्ट होती है? क्योंकि वहां पे डिफिकल्टी इन डिगिंग चैनल फ्रॉम द नियर बाई रिवर, क्या रिवर से नियर बाई चैनल को मतलब नहरें बनाने के लिए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब सॉइल वाटर, द इंक्लाइड सरफेस ऑफ द माउंटेन नॉट स्लोप रिटेनिंग वाटर, देयर इज नो रिवर नियर द कल्टिवेबल लैंड। तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है पहाड़ी, क्योंकि हिमालय सारा पहाड़ी वाला एरिया है, तो वहां के नियर बाई रिवर को ऊपर पहुंचाना या ऊपर से नीचे ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। हर लेसन मतलब लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया फेसेस डिफिकल्टी इन प्रोडक्शन इन प्रोड्यूसिंग मल्टीपल क्रॉप, बिकॉज मतलब काफी सारा जो मल्टीपल क्रॉप है वो क्यों हमारे लिए एक टाइम पे पैदा करना मुश्किल होता है? टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, मतलब कम बढ़ता रहता है, मॉनसून की प्रिडिक्शन नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है, वाटर इज नॉट इजिली अवेलेबल, या इट इज एन इकोनॉमिकली सेटिस्फैक्टरी। तो अगर इस बात की करें, इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें पानी जो है वो इजिली अवेलेबल नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप मुझे बताएंगे 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किसका रहा है। तो बाकी जो वीडियो लेक्चर के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।